वेलकम जी, वेलकम अगेन। आज फिर हम एक नए और निहायत दिलचस्प टॉपिक के साथ आए हैं। ये टॉपिक इंतहाई ज़रूरी है और ये हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं यंगस्टर्स के लिए या मिड एजर्स के लिए या बूढ़ों के लिए। ये हर लेवल पे ज़रूरी है और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हमें स्ट्रॉन्ग एरियाज़ का या वीक एरियाज़ का पता चल जाता है। हमें पता चल जाता है कि कहाँ कमी है, कहाँ ज़्यादती है। ठीक है, अगर ज़्यादती है तो उसको कुछ कम करना है, अगर कमी है तो उसको थोड़ा बढ़ाना है। यानी एक मिड लेवल जो कि नॉर्मलाइज लेवल है, जो प्रोग्रेस का लेवल है और जो कंसिस्टेंसी का लेवल है, उस लेवल पे आके कैसे चलना है। ठीक है, या इसको सिंपली कह रहे हैं कि हमने अपने आप को आईने में देखना है, हमने अपना मुहासबा करना है, या इसको ये कह सकते हैं सेल्फ एवेल्युएशन कह सकते हैं। राइट, सेल्फ एवेल्युएशन इज बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन। राइट, सेल्फ रिफ्लेक्शन है आज का हमारा टॉपिक। यानी अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके देखें। ये वो नॉर्मल आईना नहीं है जिसमें हम अपना चेहरा, फेस या बॉडी देखते हैं। ये एक और आईना है जिसमें हमें अपनी आदत, हमें सोचें, हमें हमारा हैबिट पैटर्न, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी गलतियां कोताहियां इस आईने में नजर आती हैं। और ये नॉर्मल आंख से नजर नहीं आती। ये देखने वाली आंख, जो आंख अंदर देखती है, यानी बैरूनी आंख से नहीं, ये अंदरूनी आंख से देखते हैं इसको। ठीक है, तो इस अंदरूनी आंख का हमने कैसे इस्तेमाल करना है, हमने कैसे सेल्फ को रिफ्लेक्ट करते हुए देखना और समझना है कि हमारी खामियां क्या है, खूबियां क्या है, हमारी ज्यादती क्या है, कमी क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन है। मैं लिखता हूँ, ठीक है, अगेन, और आप सीधा सीधा पॉइंट्स नोट कीजिएगा। मैं पहले थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, और हम सेल्फ रिफ्लेक्शन का कैसे अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी कमी कोताहियों का, अपने ग्रोथ के एरियाज का पता लगा सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपना मुहासबा या अपने आप को आईने में देखना, या सेल्फ एवेल्युएशन भी किसी लिहाज से कह सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बेसिकली एक इंटेंशनल एग्जामिनेशन कहलाता है। यानी एक खुद इरादी तज्जिया, अपना अपने आप को देखना, अपनी इंस्पेक्शन करना। ठीक है, मैं सीधा सीधा पॉइंट्स नोट करता जाता हूँ, उन्हीं पे आप बस फोकस कीजिएगा। गैर जरूरी बातों पे तवज्जो देंगे तो उलझ जाएंगे। इसको थोड़ा डीप जाके अंडरस्टैंड करना है कि हमारी ये जो आज हम गुत्थियां सुलझाने लगे हैं, ये जो आज हम लेयर्स खोलने लगे हैं, इनका एक्चुअली मकसद क्या है। इंटेंशनल एग्जामिनेशन है ऑफ सेल्फ। अच्छा, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज बेसिकली इंटेंशनल एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ। इरादतन अपना अपने आप को एग्जामिन करना, अपना मुआयना करना है। राइट, अच्छा, इसमें किस किस चीज का मुआयना करना है, ठीक है, वो अब हम इसकी ब्रांचेस लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है अपना थॉट पैटर्न, या अपनी थॉट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, दूसरा है आपका बिहेवियर। बिहेवियर यानी किसी भी फीलिंग के बाद, ठीक है, आप कैसे एक्ट करते हैं, या किसी भी एक्शन के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये है बिहेवियर। बिहेवियर इज योर एक्शन, वेयर एज एटीट्यूड जो है वो आपकी फीलिंग होती है। यानी आपने कुछ देखा और आपने कैसा फील किया, ये आपका एटीट्यूड कहलाएगा, और उस फीलिंग के बाद आपने कैसे एक्ट किया, ये आपका बिहेवियर कहलाएगा।
तीसरा है हैबिट पैटर्न। हैबिट पैटर्न यानी आपके पास जो आदत है, आप जो अक्सर बिहेव करते हैं, ये एक्चुअली आपका हैबिट पैटर्न होता है। और हैबिट पैटर्न खासकर एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस, ठीक है, यानी हैबिट पैटर्न एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस। ठीक है, चौथा है, अच्छा, हैबिट पैटर्न एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस में इसलिए कह रहा हूं कि जो आदत आपकी पक जाती हैं वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती हैं। जब सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती हैं तो उसके बाद देखना होता है कि, बल्कि जो सबकॉन्शियस के लेवल पे चली जाती हैं, ठीक है, वो फिर ऑटो पे ऑपरेट होती है। जो हैबिट पैटर्न आपका सबकॉन्शियस लेवल तक नहीं पहुंचा, वो कॉन्शियस लेवल तक है, वो किसी एटीट्यूड के नतीजे में आपका बिहेवियर कहलाएगा। लेकिन जो हैबिट पैटर्न आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बन चुका है, पक चुका है, पुख्ता हो चुका है, वो फिर ऑटो पे ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, यानी हैबिट पैटर्न एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस। ठीक है, आपकी डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, यानी आपकी मोटिवेशन कहां से आ रही है, किस सिमत में लेके जा रही है आपको। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, इंटेंशनल एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ है। ठीक है, अच्छा, इंटेंशनल एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ में आपकी थॉट्स आएंगी, ठीक है, आपका बिहेवियर आएगा, ठीक है, आपका हैबिट पैटर्न आएगा, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन आएगी। ठीक है, और इन सब चीजों के साथ ये जो चारों चीजें मैंने लिखी हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, आपके इमोशंस। ठीक है, आपके इमोशंस कब ट्रिगर होते हैं और किस बात से ट्रिगर होते हैं, ये बड़ा जरूरी है। ये 5 पॉइंट्स हैं जी। 5 पॉइंट्स का जो एग्जामिनेशन है वो एक्चुअली सेल्फ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब जब आपको पता चल गया है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के कौन से की पॉइंट्स हैं, तो फिर अगला कदम आता है हमने उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, यानी हैंडल कैसे करना है, मैं आ जाता हूं कि थॉट्स हैं, आपने ये देखना है, थॉट्स के बारे में आपने ये देखना है। थॉट्स यानी फोकस इन वर्ड्स, इनवर्ड फोकस, यानी आपकी थॉट का सोर्स क्या है। सोर्स मैं नीचे लिख देता हूं, सोर्स ऑफ थॉट। ठीक है, यानी आपकी थॉट्स जो हैं विच इज कॉल्ड एज इनवर्ड फोकस, उस थॉट का सोर्स क्या है, वो सोर्स क्या है, यानी वो सोचें कहां से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। ठीक है, जब आप सोर्स ऑफ थॉट को एड्रेस करेंगे तो फिर कंफर्म बात है कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि थॉट कहां से आ रही है और किस वजह से आ रही है। जब आपको रूट काज मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली अब आपका अगला स्टेप बनता है कि उसको किल करना है। राइट, अच्छा, नेक्स्ट है जी बिहेवियर। बिहेवियर जैसे मैंने पहले बताया, बिहेवियर किसी भी एक्शन के ऊपर आपका रिएक्शन है या किसी भी एटीट्यूड के ऊपर आपका जो रिएक्शन है वो बिहेवियर कहलाता है। क्या वो बिहेवियर वर्केबल है, क्या आपको उस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, ये आपने देखना है। ठीक है, अच्छा, हैबिट पैटर्न जो है, नेक्स्ट है ये हैबिट पैटर्न लेवल ऑफ का सबकॉन्शियस पे, यानी आपका जो हैबिट पैटर्न है एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस, उसको देखना है कि आपकी वो हैबिट्स कहां से डेवलप हो रही हैं। डेवलपमेंट सोर्स, यानी आपकी वो जो आदत है वो कैसी सोसाइटी से बन रही है।
आपकी जो आदत है, किस ग्रुप में आप बैठते हैं, कहाँ से बन रही है आपकी आदत है, आप दिन का ज्यादातर औकात कहाँ गुजारते हैं, आप किसके पास बैठते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, वो जो डेवलपमेंट सोर्स है ना, उसको चेंज करें। अगर तो वो नेगेटिव जा रही हैं, ठीक है, तो उस सोर्स को चेंज करना होगा। अगर पॉजिटिव है तो देन इट इज फाइन। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन क्या है। जो डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन है, इसके लिए ये तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, यानी आपका थॉट्स, बिहेवियर और हैबिट पैटर्न। ये आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन है, ये तीनों चीजें डेवलप करेंगे, थॉट्स, बिहेवियर और हैबिट पैटर्न। ठीक है, ये डेवलप करेंगे। अगला है जी इमोशंस। ठीक है, अब आपने ये देखना है जो पांचवा नुक्ता, जो कि बहुत जरूरी है, इस पांचवें नुक्ता जो इमोशंस है, इसके साथ आप में से इनमें से कौन सी चीज आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रही है, ये जरूरी पॉइंट है। आपके इमोशंस आपकी मोटिवेशन से ट्रिगर हो रहे हैं, या आपके हैबिट पैटर्न से ट्रिगर हो रहे हैं, या बिहेवियर से ट्रिगर हो रहे हैं, या आपकी थॉट से ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने देखना है। अच्छा, एक इन सारे नुक्तों के साथ एक चीज है, क्रिटिकल एवेल्युएशन। क्रिटिकल इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो सारा हो गया एट द लेवल ऑफ थॉट्स, ये तो सारा हो गया एट द लेवल ऑफ माइंड। आपको हैबिट सोर्स का भी पता चल गया, आपको थॉट के सोर्स का भी पता चल गया, आपकी फीलिंग के बाद बिहेवियर का भी आपको अंदाजा हो जाएगा, आपकी डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन भी समझ आ जाएगी। ये सारा कुछ एट द लेवल ऑफ थॉट है। ठीक है, या एट द लेवल ऑफ माइंड। इसके बाद सबसे जो अहम नुक्ता है, क्रिटिकल एवेल्युएशन, यानी प्रैक्टिकल एवेल्युएशन। प्रैक्टिकल एवेल्युएशन यानी एवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। यानी क्रिटिकल एवेल्युएशन, यानी या इसको प्रैक्टिकल एवेल्युएशन भी कह सकते हैं, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो इसमें आपने ये देखना है कि क्या आपके एक्शंस अलाइंड हैं आपके गोल के साथ, ये सबसे आखिरी नुक्ता है और बहुत अहम नुक्ता है। क्या आपके एक्शन, क्योंकि आपके एक्शंस जितने भी हैं, अब क्रिटिकल एवेल्युएशन आखिरी और अहम नुक्ता क्यों है, क्योंकि इसमें आपके एक्शंस इन्वॉल्व है। आपके एक्शंस इन सब चीजों से बनेंगे, यानी थॉट से, बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, हैबिट पैटर्न, डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन, आपके इमोशंस, इन सब, इन 5 पॉइंटों के बाद बनेंगे आपके एक्शंस। क्या आपके एक्शंस आपके गोल के साथ अलाइन है या नहीं। अगर तो अलाइन है, फाइन। अगर अलाइन नहीं है तो वो आपके ग्रोथ एरियाज हैं। ठीक है, अगर आपके, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके एक्शंस जो के 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के बाद बनते हैं एक्शंस, अगर वो आपके गोल के साथ अलाइंड है तो इसका मतलब है कि ओके। अगर नहीं है तो वो आपके ग्रोथ एरियाज हैं, यानी जो एक्शंस आपके गोल के साथ अलाइन नहीं है वो आपके ग्रोथ एरियाज कहलाएंगे। तो ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी अपना मुहासबा करना, अपने आप को आईने में देखना, अपने आप को टटोलना। ठीक है, अपने आप को चेक करना, ताकि हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकें और बेहतर कर सकें, सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ा सकें, अपने आप को देख सकें, अपने वीक एरियाज को पता करें और आपके ग्रोथ एरियाज का पता चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।